अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के टॉपिक में हम पढ़ते हैं ऑपरेशंस ऑफ फ्रैक्शन। मेन टॉपिक है हमारा ऑपरेशंस ऑफ फ्रैक्शन में हम एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ेंगे। जिस तरह हम सिंपल नंबर के लिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करते हैं, सेम इसी प्रोसेस से हम फ्रैक्शन के लिए भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं। एक बात याद रखें कि जब आप फ्रैक्शंस की एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करें तो आपके पास मिनिमम नंबर ऑफ फ्रैक्शन जो हैं वो 2 होनी चाहिए। यानी कम से कम आपके पास 2 फ्रैक्शंस हों जिनकी आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं। हमारे पास फ्रैक्शंस की टाइप्स होती हैं लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस और मिक्स्ड फ्रैक्शन। यहाँ पर मैंने जिस टॉपिक पर वीडियो बनाई है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन है और पहली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन और दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस करेंगे, क्योंकि हमारे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस एक दूसरे से रिलेटेड हैं और सेम इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एडिशन देखेंगे और फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन देखेंगे। लेकिन एक बात याद रखें कि हमारे पास एडिशन ऑफ फ्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन दोनों सेम हैं, दोनों में सेम प्रोसीजर होता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास प्लस और माइनस का फ़र्क होता है। यानी लास्ट में हम एडिशन के लिए नोमिनेटर को प्लस करते हैं और माइनस के लिए आखिर में हम नोमिनेटर को माइनस कर देते हैं। दोनों का मेन डिफरेंस यही है, बाकी तमाम का तमाम मेथड दोनों के लिए एक जैसा है, आप इस वीडियो के अंदर देख सकेंगे। तो पहले हम देखते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन कैसे होती है। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन के लिए हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है और वो क्वेश्चन एज अ एग्जांपल लिया है और इस क्वेश्चन के अंदर हमने 3 मिक्स्ड फ्रैक्शन ली हैं। पहली फ्रैक्शन हमारे पास ये है, दूसरी फ्रैक्शन हमारे पास ये है और तीसरी फ्रैक्शन हमारे पास ये है। ये 3 मिक्स्ड फ्रैक्शन हैं और इसकी हम एडिशंस करेंगे। याद रखें, जब कभी भी आपके पास क्वेश्चन जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने मिक्स्ड फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के अंदर। तो किस तरह मिक्स्ड फ्रैक्शंस इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के अंदर कन्वर्ट होती है, इसके लिए मैंने तफसील से एक वीडियो बनाई है कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस के अंदर, तो आप उधर से इस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर भी मिक्स फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के अंदर। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन को हमने प्लस करना है यानी एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस करनी है, तो मैंने फ्रैक्शंस के दरमियान प्लस का साइन डाल दिया। उसके बाद जो पहला हमारे पास स्टेप होगा वो होगा हमारे पास कन्वर्जन ऑफ मिक्स फ्रैक्शंस एंड टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप देख सकते हैं मैंने मिक्स फ्रैक्शंस को कन्वर्ट किया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के अंदर। उसका प्रोसीजर ये होता है कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर के अंदर जो डिजिट होता है वो अपनी पोजीशन पर उसी तरह रहता है, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, और उस जो डिनोमिनेटर होते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं साइड वाले नंबर के साथ, जो कि हमारे पास ऊपर 2, 3 और 9 आए हैं। फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है साइड वाले होल नंबर के साथ और उससे जो आंसर आता है उसको नोमिनेटर के अंदर लिख दिया जाता है। और उसके बाद जो नोमिनेटर के अंदर जो डिजिट होता है उसको मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है उसके अंदर प्लस किया कर दिया जाता है। तो वो भी आप ये देख सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास ये मिक्स्ड फ्रैक्शन जो हैं ये कन्वर्ट हो जाती हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के अंदर और लास्ट में नोमिनेटर को आपस में प्लस कर दें तो हमारे पास इससे बनने वाली जो फ्रैक्शंस होंगी वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होती हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस वो होती हैं जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो और नोमिनेटर बड़ा हो। अब हमने मिक्स फ्रैक्शंस को कन्वर्ट कर दिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के अंदर। अब हमने इन फ्रैक्शंस को आपस में प्लस करना है, क्योंकि असल जो हमारा क्वेश्चन है वो एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस है।
तो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन करने के लिए या सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस करने के लिए याद रखें कि हमें डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होता है। तो अब हमारे पास जो डिनोमिनेटर में डिजिट हैं वो 4, 6 और 9 हैं, तो हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम बाय डिवीजन मेथड करें या फैक्टराइजेशन मेथड करें, दोनों का आंसर एक ही आएगा। यहाँ पर मैंने एलसीएम लेने के लिए डिवीजन मेथड से फैक्टराइजेशन की है। सबसे पहले आपने फैक्टराइजेशन करनी है, और फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं इसके लिए भी मैंने वीडियो तफसील से बना ली है। आप एलसीएम को समझने के लिए उस वीडियो को पहले देखें और फिर एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस की तरफ आएँ। मैंने एलसीएम की वीडियो इसीलिए पहले बनाई है कि आपको अगर एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड आता है तो तब ही आपके लिए यह पॉसिबल होगा कि आप फ्रैक्शंस की एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें। तो यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया है गिवन फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर में जो डिजिट थे वो 4, 6 और 9 थे। तो याद रखें फैक्टर्स बनाने के लिए पहले इवन्स के फैक्टर्स बनाए जाते हैं। जब इवन की फैक्टराइजेशन हो जाए उसके बाद 8 की तरफ जाते हैं। तो आपने उस वक्त तक आपने अपनी फैक्टराइजेशन जारी रखनी है जब तक सबसे नीचे 1, 1 ना आ जाएं। तो इससे हमारे पास फैक्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपके पास जो फैक्टर आए हैं वो 2, 2, 3 और 3 आए हैं, यानी ये 4 फैक्टर्स बने हैं 4, 6 और 9 के। एलसीएम निकालने के लिए इन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है और इनके मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है वो आपका एलसीएम है। अब आपने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद आपने क्या करना है, यह थी आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब आपने एलसीएम ले लिया और वो आपके पास 36 आया है। अब आपने इस तरह करना है कि ये जो आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं इनके डिनोमिनेटर में 36 लाएं, यानी इनके डिनोमिनेटर में आप क्या ऐसा प्रोसेस करेंगे कि 36 आ जाए। तो जो आपके पास पहली फ्रैक्शन है 13/4, इसके डिनोमिनेटर में 4 है। अगर आप 4 को 19 से मल्टीप्लाई करें, 9 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है। इसी तरीके से दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 6 है, और अगर आप 6 को मल्टीप्लाई करें 6 के साथ तो 6 36 हो जाएंगे। इससे भी आपके डिनोमिनेटर में 36 आ सकता है। और लास्ट में आप देख सकते हैं 42/9 है, डिनोमिनेटर में 9 है। 36 लाने के लिए आप 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाना। अब आप जब इस तरह का प्रोसेस करेंगे तो आपके पास ये स्टेप बनेगा। ये आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बना ली, यानी जो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस थी उसके डिनोमिनेटर को इक्वल लाने के लिए आपने ये प्रोसेस किया। तो अब आपने एक चीज़ यहाँ पर यह भी जहन में रखनी है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने के लिए जिस नंबर को आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं सेम उसी नंबर को नोमिनेटर के अंदर भी मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने का मेथड होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में एक ही नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है। तो जब आप ये स्टेप करेंगे मल्टीप्लिकेशन का तो इससे आपके पास बनने वाली जो न्यू फ्रैक्शंस होंगी वो आपके पास ये वाली होंगी। तो ये आपके पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है कि अब हमारे पास डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं, और जब डिनोमिनेटर्स इक्वल हो जाते हैं तो सिंगल डिनोमिनेटर के साथ हम नोमिनेटर को आपस में प्लस कर देते हैं। एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस हो तो नोमिनेटर को प्लस करेंगे, और अगर सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस हो तो नोमिनेटर को माइनस करेंगे। तो यहाँ हमारे पास एडिशन ऑफ फ्रैक्शन है, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस तरफ जो है वो सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन है। तो यहाँ तक दोनों का प्रोसेस एक जैसे होंगे। यानी अब मैं आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन समझाऊं तो ये ऊपर वाला जितना पोर्शन भी है ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सेम है, तो इसको समझाने की ज़रूरत नहीं होती। आपने लास्ट में सिर्फ ये करना होता है कि अगर एडिशन ऑफ फ्रैक्शन है तो सिंगल डिनोमिनेटर के साथ नोमिनेटर को प्लस कर दें, और अगर सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस करनी है तो सिंगल सेम डिनोमिनेटर के साथ आप अपनी फ्रैक्शंस को माइनस कर देंगे। तो इस तरह ये आपके पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस हो जाती है। अब आप यहाँ पर देखें कि एडिशन की तरफ जब हमने नंबर को आपस में प्लस किया तो उससे हमारे पास जो आंसर आता है वो 405 डिवाइडेड बाय 36 आता है। अब आप यहाँ पर गौर करें, ये आपके पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और हमें पता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से हम मिक्स फ्रैक्शंस बना सकते हैं, और मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस भी बना सकते हैं। यह वीडियो कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस के अंदर मैंने डिटेल से बताई है। तो दूसरी बात यह
कि जिस फॉर्म में आपका क्वेश्चन होता है तो अगर आपका आंसर भी उसी फॉर्म में आए तो ज़्यादा बेहतर होता है। यहाँ हमारे पास आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में आया है, जबकि हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन था वो आप ऊपर देख सकते हैं, वो हमारे पास होल फ्रैक्शन की फॉर्म में था। तो अपना आंसर होल फ्रैक्शन की फॉर्म में लाने के लिए हम अपनी इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो उसके लिए हमें डिवाइड का प्रोसेस करना होता है। जो हमारा नोमिनेटर होता है उसको हमने डिवाइडेंड बनाना है, जो डिनोमिनेटर होता है उसको हमने डिवाइज़र बनाना है। डिवाइड करने से हमारे पास जो क्वेश्चन यानी जो आंसर आएगा वो हमने मिक्स फ्रैक्शन के साइड पे लिखना है, और जो हमारे पास रिमाइंडर आता है उसको हमने नोमिनेटर की जगह लिखना है, और डिनोमिनेटर अपनी जगह पर उसी तरह रहता है। तो ये हमारा आंसर होल फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाता है। तो इस तरह हमारे पास जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होती है वो कन्वर्ट हो जाती है मिक्स फ्रैक्शंस के अंदर। तो अब आप देख सकते हैं आपका आंसर जो आया है वो मिक्स फ्रैक्शंस की फॉर्म में है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि ऑलवेज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्टेड टू मिक्स फ्रैक्शन। हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होती है वो हमेशा कन्वर्ट होती है मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो सब्ट्रैक्शन की तरफ आप अगर देखें गौर से तो यहाँ भी हमारे पास सेम वही प्रोसीजर होता है जो हमने प्लस के लिए किया था। बस लास्ट में आपने सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके पास जो सेम डिनोमिनेटर आएगा उसमें आपने सिर्फ एक डिजिट को लिखना है और नोमिनेटर को आपने आपस में माइनस कर देना है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ के ऊपर गौर कर लें कि ये आपके पास क्वेश्चन का सलूशन यहाँ तक सेम उसी तरीके से है जो एडिशन के लिए था। अब यहाँ पर आप देखें हमारे पास जो नोमिनेटर थे वो हमारे पास 3 नंबर थे, और उन 3 नंबरों में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे नोमिनेटर जो है उसमें 3 नंबर हैं, 117 माइनस 120 माइनस 168। अब यहाँ हमारे पास हम पहले 117 में से जब माइनस करेंगे 120 को तो देखें 117 एक छोटा नंबर है, 120 बड़ा नंबर है। तो 117 में से 120 माइनस नहीं हो सकता, तो इसलिए हम 120 में से 117 को माइनस करेंगे, जिससे हमारे पास आंसर जो आएगा वो -3 आएगा। -3 आंसर क्यों आएगा? क्योंकि हमारे पास साइन जो था माइनस का वो बड़े नंबर के साथ था, तो इसलिए हमारा आंसर माइनस में आया है। तो -3 हमारे पास 117 और -120 करने से आया है, जबकि हमारे पास 168 उसी तरीके से है। तो अगले स्टेप के अंदर हम -3 को और -168 को आपस में सॉल्व करेंगे। तो देखें मैथ्स के अलजबरा के अंदर एक रूल होता है कि जब कभी भी हमारे पास माइनस इंटू माइनस आ जाए तो उससे हम नंबरों को आपस में प्लस करते हैं, लेकिन साइन वो लगता है जो बड़े नंबर के साथ होता है। तो यहाँ पर सेम वही प्रोसेस हम करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन कौन सा लगेगा? बड़े नंबर के साथ। तो 168 में जब हम +3 करेंगे तो इससे हमारे पास आंसर आएगा 171, लेकिन साइन कौन सा लगेगा? जो बड़े नंबर के साथ है, और बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है। तो इसलिए हमारे पास जो आंसर आया है वो -171 डिवाइडेड बाय 36 आया है। अब यहाँ पर बच्चों का सवाल बनता है कि सर आपने आंसर -171 डिवाइडेड बाय 36 लिखा है, जबकि हमारा क्वेश्चन जो था वो मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में था। तो आपने आंसर -171 बाय 36, ये तो मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ पर इसका जवाब ये है कि देखें आपके डिनोमिनेटर में -36 है और नोमिनेटर डिनोमिनेटर में 36 है और नोमिनेटर के अंदर -171 है, जबकि हमने जो कंडीशन पढ़ी है वो कुछ इस तरह है कि हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होती है वो कन्वर्ट होती है मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है? ऐसी फ्रैक्शन जिसका नोमिनेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो। लेकिन यहाँ पर आप अगर गौर करें तो आपकी ये मिक्स फ्रैक्शन है ही नहीं, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन तो वो होती है जिसका नोमिनेटर बड़ा हो, और यहाँ पर नोमिनेटर बड़ा नहीं है, वो -171 है, यानी माइनस में है। तो -171 36 से छोटा नंबर है, तो इसलिए ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। और अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है तो ये कन्वर्ट भी नहीं हो सकती मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो हमारा आंसर -171 डिवाइडेड बाय 36 है। तो उम्मीद है
कि आपको वीडियो की समझ आई होगी। अगर वीडियो की समझ आए तो लाइक ज़रूर कर लें, और अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी बनने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। तो मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।